हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक ये है कि जिन भी कस्टमर इट मीन्स ये ऑल अबाउट क्रेडिट कार्ड के बारे में ही है। ये टॉपिक भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही है। जिन भी कस्टमर्स के पास क्रेडिट कार्ड है एंड अगर उन्होंने अपना जो पेमेंट करने का साइकिल होता है एंड 5 मंथ्स तक अगर कंटिन्यूसली वो कोई पेमेंट नहीं करते हैं, ना तो उनका मिनिमम पेमेंट करते हैं ना ही या टोटल पेमेंट करते हैं, देन उन कस्टमर्स को क्या करना होता है पूरा क्लियरेंस करने के लिए। तो फ़िलहाल टॉपिक ये है कि अगर क्लियरेंस कर भी दिया उन्होंने, उनका अगर जो इशू है कलेक्शन डिपार्टमेंट के पास चला गया है एंड वहाँ पे उन्होंने पेमेंट कर दिया है, तो वहाँ पे पेमेंट करने के बाद उनको एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर उन्होंने वो एनओसी सर्टिफिकेट लेकर के जो मेन हेड क्वार्टर है वहाँ पे सबमिट नहीं किया, देन ये माना नहीं जाएगा कि उन्होंने पूरा सेटलमेंट किया हुआ है। सो इस टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। आप ये देख पा रहे हो एनओसी लेटर है। वैसे तो ये कार लोन के ऊपर है, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए ये लिया हुआ है। एग्जैक्टली आपको जो क्रेडिट कार्ड का मिलता है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है। तो फिलहाल मेरे पास वो वाला नहीं है, बस एज एग्जाम्पल मैंने ये फॉर्मेट लिया है। आपको एक ऐसा ही एनओसी लेटर मिलता है एंड इसके इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देती हूँ। एनओसी लेटर्स आप यहाँ देख पा रहे हो इंपॉर्टेंस क्या होते हैं एनओसी सर्टिफिकेट्स के। पहला तो ये है, अगर एनओसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, लाइक ये होम लोन का एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। या ये लाइक अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पूरा कर दिया है एंड आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट नहीं है, देन ये माना नहीं जाएगा कि आपने ये पेमेंट किया है या नहीं किया है। एंड अगर आपको कुछ इशू होता है फ्यूचर में, तो आपसे वो एनओसी सर्टिफिकेट कहीं कहीं पर मांगते हैं। एक कॉपी आपको अपने पास भी रखनी चाहिए, जो मेन कॉपी है वो उनको सबमिट करनी होती है, तो वो रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो अगर आपने एनओसी सर्टिफिकेट उनको सबमिट नहीं किया है, देन नहीं माना जाता है कि आपका ये पेमेंट हुआ है। लाइक होम लोन का एग्जांपल वहाँ जो मैंने आपको पहले दिखाया, वहाँ पे होम लोन का एग्जांपल था कि अगर मैंने होम लोन लिया था एंड मैंने पूरा पे ऑफ कर दिया है होम लोन का और मैंने एनओसी सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो भी बैंक के हक में ही वो होम, इट मीन्स बैंक के अंडर ही होम रहेगा। लाइक मैं अब मैंने पे ऑफ तो कर दिया है, लेकिन वो अभी भी घर मेरे नाम पे नहीं होगा और मैं उसे चाह कर भी बेच नहीं पाऊँगी। तो एनओसी सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है कि जो हक उनके पास है वो उनके पास ना होकर कि रियल जो ओनर अभी हो गए हैं उनके पास रहे। तो हर चीज़ में, तो फ़िलहाल ये एग्जांपल था होम लोन का, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए भी ऐसे है। तो ये टॉपिक फ़िलहाल मैंने इसलिए चूज़ किया है बिकॉज़ ये थोड़ा मेरे लिए भी नया है, मैंने भी ऐसा कुछ देखा नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ था, ब्रांच में कस्टमर आए थे। ये ब्रांच में कस्टमर आए थे बोल बोल के मेरे को थोड़ा अजीब भी लगता है कि, लेकिन जो भी हुआ रहता है मैं आपको वही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो वो आए एंड उन्होंने मुझे मैटर बताया कि उनका कुछ बहुत टाइम से ये पेंडिंग था, उन्होंने पेमेंट नहीं किया, कलेक्शन डिपार्टमेंट के पास चला गया, उनको कॉल आया, बताया गया कि इतना इतना पेमेंट बाकी है एंड आप ये पेमेंट करके एनओसी सर्टिफिकेट लेटर ले करके उनको सबमिट कर दो। तो एग्जैक्टली वो ब्रांच में क्यों आए थे जब उनको सब कुछ पता था? वो ब्रांच में इसलिए आए थे क्योंकि ये एनओसी सर्टिफिकेट ना कस्टमर को ऐसे ही नहीं दे सकते उनके मेल आईडी पे। क्या करते हैं वो, उनको बोलते हैं ब्रांच में जाओ, किसी भी एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय कोड बताओ पूछ करके एंड हम उनको देंगे और वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल करके फिल करके आप जो चेन्नई हेड क्वार्टर है उनको सबमिट करो। तब जा कर के ये चीज़ें फुलफिलमेंट होगी और आपको एनओसी से तब जा कर के माना जाएगा कि आपका ये क्लियरेंस हो गया है एनओसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद में यानी सबमिट करने के बाद में। तो ये इस टॉपिक पे था ये वीडियो। सो फ़िलहाल तो ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं बोलने के लिए, लेकिन अगर जिन और भी एक ऐसा कुछ तो हाँ और भी है, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो गाइज़ अगर आपको कलेक्शन डिपार्टमेंट से थोड़ा बचना है ना, तो 5 मंथ्स से अगर 3 महीना हुआ 4 महीना हुआ, तो 5 मंथ होने के पहले आप अपना पेमेंट कर दो, ज़्यादा नहीं, मिनिमम 5% कर दो। क्योंकि कलेक्शन डिपार्टमेंट के पास जाने के बाद ना आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। एक तो कुछ कांटेक्ट नहीं रहता उनका, कैसे होता है कलेक्शन के लिए कोई बंदे आते हैं लेकिन उनके पास भी कुछ कांटेक्ट नहीं रहता, बस वो पैसे कलेक्ट करके चले जाते। कभी कभी मैसेज भी नहीं आता कि कुछ किसी ने कलेक्ट किया है या नहीं किया है। कभी कभी कॉल आता है तो हम क्या करते हैं, बात करके फिर नंबर सेव नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे ब्रांचेस में विज़िट करने के बाद भी आपको कोई हेल्प नहीं मिल पाती है। तो हेल्प इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड वाले रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको ही कुछ
बताया नहीं गया होता, ना ही उनको कोई नंबर प्रोवाइड किया गया होता है, ना ही उनको कोई सिस्टम प्रोवाइड किया गया होता है। तो उनकी भी गलती नहीं होती है। अब ये गलती तो बैंक की भी है और कस्टमर की भी है, बिकॉज़ अगर उनको ऐसा कुछ कॉल आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उनको वो नंबर सेव करके रखना होता है। जैसे कि वो पहले वाले कस्टमर का मैंने बताया, जिनको एनओसी चाहिए था, उनको सब प्रॉपर पता था, लेकिन जो लेटर देना था वो मुझसे लेटर मांग रहे थे, लेकिन मुझे ये लेटर देने के लिए डर लग रहा था, बिकॉज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि मैंने लेटर दिया है, अब आगे जा कर के कुछ इश्यू ना हो। या तो दिलवा दिया था मैंने। सेकेंड डे पे वापस आए ईमेल के लिए, वो कंफर्म कर रहे थे, बिकॉज़ उनको एक मेल आया था कि इस ब्रांच का कोड होता है, ब्रांच कोड था एंड पिन कोड था। तो वो कंफर्म कर रहे थे कि एग्जैक्टली पेमेंट कहाँ पे जाएगा और ये कंफर्मेशन लेटर कहाँ पे जाएगा। तो वो नेक्स्ट टाइम कंफर्मेशन के लिए आए थे। तो आपको भी बाद में एनओसी लेटर मिलने के बाद में ऐसा आएगा मैसेज, वहाँ पे पेमेंट करना होता है। अगर एनओसी लेटर मिलता है तो पेमेंट तो ऑलरेडी अब जैसा आपको बताया जाता है वैसे ही करना होता है, लेकिन अगर एनओसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, उसका प्रोसेस करना है फुल एंड फाइनल, देन आपको वो प्रोसेस करना होता है। देन एक और लेडी थी जिनका ये कलेक्शन डिपार्टमेंट में गया था एंड उनका कुछ ज़्यादा अमाउंट बाकी था। उनको ये बोला गया था कि अगर आप पूरा पेमेंट नहीं कर सकते हो तो हर मंथ 10,000 पेमेंट करोगे तो भी आपका अमाउंट कम होते होते चला जाएगा एंड लास्ट में आप थोड़ा बहुत बचे तो पूरा फुलफिलमेंट कर दीजिएगा। तो ये भी था, उनको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी। देन पेमेंट के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इनकेस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन आप क्या कर सकते हो, आपके पास चेक तो होता है HDFC बैंक का, चेक में आप लिख सकते हैं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का नंबर, जो भी पेमेंट बाकी है आपका या फिर जो भी पेमेंट करना है वो पेमेंट अमाउंट मेंशन करके आप टेलर काउंटर को, यानी जो कैश डिपॉजिट करते हैं उनको दे सकते हो, आपका पेमेंट हो जाता है ईजिली। जिनका अकाउंट नहीं होता वो क्या कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि HDFC बैंक का ही चेक होना चाहिए, किसी भी बैंक का चेक ला करके उनको दे सकते हैं काउंटर पे, उनका अमाउंट हो जाता है, पेमेंट हो जाता है। तो गाइज़ इतना ही था आज की वीडियो में। अगर किसी को कलेक्शन डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग या फिर कुछ एनओसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। अभी वीडियो बना रहे तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मैं क्या इन्फॉर्मेशन दी, तो जितना मुझे थोड़ा बहुत पता था, जितना मेरे को अभी समझ में आ रहा है उतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइज़।